अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि कितना समय लगेगा। सरकार को बनी को 2 साल 10 महीने हो गए, 5 साल ये पहले भी सरकार चल चुकी है, 7 साल 10 महीने हो चुके, अभी तक यही फैसला नहीं करा। एक तो इसके लिख रखे है कि नॉर्म्स पूरे, मुझे मेहरबानी करके ये बता दें नॉर्म्स कौन से हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जब लोगों ने पैसे दे दे के रजिस्ट्रियाँ करवाई है, सरकार को फायदा हुआ, जब सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? कंट्री टाउन प्लानिंग उस वक्त कहाँ सोया हुआ था? लाखों लोग इस वक्त इलीगल कॉलोनीज में रह रहे हैं या प्लॉट खरीद रखे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, मिनिस्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपका प्लॉट होता, वहां आपने पैसे देके लिया होता, आपने वहां मकान बनाया होता और फिर कोई गिरडा चलाता या नॉर्म्स की बात करता। मुझे यूं बताइए, मेरे पास 3 एकड़ जमीन में मैंने प्लॉट काट दिए, मेरे खुद का ही बता रहा हूं और का नहीं बता रहा। मेरे गांव के पास जमीन थी अध्यक्ष महोदय, और मैंने उसमें प्लॉट काट दिए, किसी ने इतराज नहीं करा। पैसे लेने वाले पैसे लेंगे, सरकार को लाभ हुआ। और अब कंट्री, मैं जिस दिन मैं एमएलए बना उसी दिन मेरे पे नोटिस भेज दिया कंट्री टाउन प्लानिंग ने। अरे मेरी खुद की जमीन है, कॉलोनाइजर नहीं हूं मैं हर सेशन में ये सवाल उठाता हूं। बहुत मामूली बात है, आप जल्दी से जल्दी फैसला लें, नॉर्म्स की बात मत करें। कोई भी जो कॉलोनी कट चुकी है, आप आगे के लिए नॉर्म्स रखें, कोई भी नॉर्म रखें। जो कॉलोनी कट चुकी, लोग प्लॉट ले चुके हैं, वो कहां जाएंगे अध्यक्ष महोदय? वो कहीं नहीं जा सकते बेचारे, गरीब लोग लुट गए वो सारे बेचारे। मेरा आपसे आग्रह है, इसमें नॉर्म मत रखिए। अरे ऐसा काम करो, देवी भला माने कुंडा खीर खा, लाखों लोगों को लाभ हो और सरकार को भी लाभ हो, सरकार को खूब पैसा मिले, खूब डेवलपमेंट चार्जेस लो, लेकिन सरल करो इसको। आगे के लिए कोई आप नॉर्म तय कर दो, पार्क बनाओ, कम्युनिटी सेंटर बनाओ, कुछ बनाओ, लेकिन जो चीज बीत चुकी और सरकार की गलती से 7 साल 10 महीने से, तो खट्टर साहब, मनोहर लाल जी आपकी सरकार है, 7 साल 10 महीने से इसमें भी रजिस्ट्रियां हुई है खूब, और अब भी होने लग रही है। या तो उनको रोक दो। कंट्री टाउन प्लानिंग, अब कोई अंधा था जब ये कॉलोनियां कटी हैं। मेरा आपसे आग्रह है, इसमें आप इज्जत कमाओ, गरीब लोगों का, बेचारों का भला करो, आपका भी भला होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक अधिनियम 2016 में बनाया गया जिसमें काफी सरल करके अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को ऑथोराइज करने का काम किया गया। उसके बाद उस नियम को 2021 में और सरल कर दिया। पहले एक ये नियम था कि उसमें 50% या 75% बनी हुई होनी चाहिए। अब हमने उसको भी सरल करके और जितना मैक्सिमम, उसमें काफी चीजें हटाकर हमने जो लेटेस्ट नियम किया है, और उसमें हमने अपनी तरफ से चलाकर लोगों को कहा है कि जो लोग अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में हैं वो अप्लाई करें। उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक कंडीशन होती है कि वहां की, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गौतम जी से प्रार्थना करूंगा कि नारनौ नलके की 12 कॉलोनियां जो इन्होंने अप्लाई करी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वहां की पंचायत से रिजोल्यूशन पास करवा के तुरंत भिजवाएं, नगर पालिका से वहां से रिजोल्यूशन पास करके भिजवाएं, और उसको हम तुरंत रेगुलाइज करने का काम करेंगे। हमने जो नियम है वो बहुत ज्यादा सरल बना दिए, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकते नियम, और हमें लोगों का ख्याल है, इसीलिए हमारी सरकार ने 2016 में ये नियम बनाया और अब उसको 2021 में और भी सरल बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप समय सीमा तय कर दें, आप कमेटीज को आदेश दें, आप समय सीमा तय करो भाई, 1 महीने में हमारे को सारे रेजोल्यूशन भेज दो। आपकी जो भी टर्म्स कंडीशन है उनको आप आदेश दे के कहो भाई ये पूरी कराओ, और आप 1 महीने में भेज दो। ये कब करेंगी? ये सरकार भी 2 साल 2 महीने की रह रही है, अगली सरकार करेगी। हो सकता है आपकी आज, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर सारी चीजें ऑनलाइन कर दोगे तो वोट भी ऑनलाइन हो जाएगा।
एमएलए के पल्ले तो कुछ है ही नहीं, ना कोई नौकरी। भाई भी यूं कहे भाई से क्या गया एमएलए बनया, रिश्तेदार कहे तू क्या गया एमएलए बनया भाई, और ट्रांसफर खाते नहीं बुलाए ऑनलाइन हो गया। मैं ये कहता हूँ इसको सरल करो, समय सीमा तय करो। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री सत्यप्रकाश जी। 22 आ गए अब तो। आंसर इज लेड ऑन द टेबल। एक मिनट, माननीय स्पीकर महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम 3 महीने का समय सभी जो डीएमसीज हैं उनको दे देंगे कि 3 महीने के अंदर ये रेजोल्यूशन वहां से पास करके भेजें और इसके अगले 3 महीने में हम ये कार्य करने का काम। एक मिनट बैठ जाइए, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी। 22 सर आंसर लेड ऑन द फ्लोर। माननीय स्पीकर महोदय, माननीय स्पीकर महोदय, आंसर मुझे जो दिया गया है कि जमीन नहीं छोड़ी जाएगी और कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और माननीय डिप्टी सीएम साहब भी हैं, आज अभी उस जमीन का अवार्ड नहीं हुआ है और आज के दिन उस जमीन की कीमत 5 करोड़ प्रति एकड़ से ज्यादा की है, जबकि 2010 के हिसाब से 55 लाख रुपए। अगर उस जगह 55 लाख रुपए में 100 गज का प्लाट भी आ जाए तो माननीय स्पीकर महोदय, मैं मान सकता हूं बात। हमारे वहां के किसानों के साथ 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो लूट मचाई थी उसका दुष्परिणाम के कारण आज हम भुगत रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा का, पूरा प्रदेश का भला किया है। हमारे इलाके के किसानों, आफ्ताब जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बताना चाहूँ, सुनिए आफ्ताब जी, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। आफ्ताब जी सुनिए, 5200 एकड़ जमीन, आफ्ताब जी बैठ जाओ, आफ्ताब जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। 5200 एकड़ जमीन 20 अप्रैल 2011 को आपने की और 2200 एकड़ छोड़ दी। 1128 एकड़ का आपने 200 करोड़ मुआवजा जमा कराया और अगले दिन 200 करोड़ वापस काट लिया। आपके पास देने के लिए पैसे तो थे नहीं। और उसके बाद ये 1810 और ये आपने किसको कोर्ट में उलझा दिया, आपका करा धरा है, वास्तविकता है। अब तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपने कर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो चीजें रिकॉर्ड की हैं वो, आप सच्चाई, जो चीजें रिकॉर्ड में वो बोल रहे हैं ना, वो पूरे हाउस को, पूरे हाउस को नहीं, बिल्कुल ये आफ्ताब जी, हमें तकलीफ है, मेरे इलाके के साथ अन्याय हुआ है और आप लोगों ने किया है, मुझे दर्द है मेरे दिल में। आपने वहां 2.5 लाख में, 10-10 लाख में रॉबर्ट बेड सारी जमीनें दे दी, सारी जिसमें जीवा है उनको दे दी, लूट मचाई थी। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस जमीन को छोड़ने की कृपा करें। उस गांव की जमीन 4 बार पहले कांग्रेस के टाइम में एक्वायर कर चुके हैं औने पौने दांव में, और ये नोटिस भी इन्हें नहीं दिया था। मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस जमीन को छोड़ने की कृपा करें और वर्तमान जो रेट है, बाजार रेट है वहां का, उस अगर कम से कम वहां का जो रेट है, जो जरूरी है, उतनी जमीन लेकर वर्तमान बाजार रेट दे दिया जाए। मेरा यही अनुरोध आप लोगों से। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने 1810 एकड़ जो कासन, कुकरोड़ा और सरावण गांव की तहसील मानेसर की जमीन की रिलीजिंग की बात की, माननीय सदस्य खुद पढ़े लिखे वकील हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें एक्विजिशन प्रोसेस को आगे ले जाना पड़ेगा। पिछले दिनों वहाँ के लोकल्स भी अलग अलग डेलीगेशन पे मुझे भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, और वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज करना पॉसिबल नहीं है। और हमारे को डायरेक्शंस भी है कि आगामी 17 अगस्त तक जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंप्लीट कर कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। तो 16 से पहले जो एक्विजिशन की आगे की प्रोविजंस है उसको हम टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर बिल्कुल सरकार विचार कर रही है कि उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान बनाया जाए
जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय जो एक्विजिशन रेट वहाँ पर था कांग्रेस के शासन में 2011 में, और जिस तरीके से एक्विजिशन करेगी वो हैपहैज़र्ड वे में थी, और बिल्कुल उसका आज के करंट मार्केट रेट में बहुत बड़ा अंतर है। तो जरूर मेरी और माननीय मुख्यमंत्री की भी इस पर कई बार चर्चा हुई, और मैं चाहूँगा कि एक OST स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी आज अनाउंस भी कर दे, जिसको हम फिर आगे टेक फॉरवर्ड कर जो नुकसान वहाँ के लोगों को इस पूरे पीरियड में हुआ, जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होगा उनका, जो उनको अल्टरनेट प्लॉट्स देने हैं और देने हैं, उसके अंदर हरियाणा सरकार उनको जरूर उसकी भरपाई किसी ना किसी तरीके से करवाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो ठीक है कि ये 2010 को ये ज़मीन एक्वायर करने के लिए नोटिस हुआ था और उस समय के रेट काफ़ी कम थे। अब चूँकि वहीं के जो किसान बंधु हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते चलते 2020 में जाकर के ये निर्णय हुआ कि नहीं, ये ज़मीन एक्वायर होगी और उसी रेट पर होगी। उसमें काफ़ी सरकार के ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है। अब उसके बाद ये भी ध्यान में आ रहा है कि आज रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। हम चाहते हुए भी बहुत अभी सुविधा यानी अनाउंस उसमें अवार्ड में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा योजना हमारी है कि हम आउस्टीज में जो प्लॉट उनको देना होता है उसके ऊपर हम कोई ना कोई रियायत इनको दे करके कोशिश करेंगे कि इनकी जो आज की कीमत है वो उतनी नहीं तो उसके नज़दीक कहीं ना कहीं पहुँचा सकें। इस प्रकार की एक आउस्टीज पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट करके उनको लाभ देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। श्री प्रदीप, हो गया? मुख्यमंत्री महोदय, मेरा इसमें एक अनुरोध जरूर आपसे है, क्योंकि 16 तारीख जैसे आपने बताया है और उससे पूर्व इनका अगर हो जाए तो एक चाहे लैंड पूलिंग में, ताकि उनको किसी तरह की कोई नुकसान की भरपाई। और एक मेरा अनुरोध और है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 65 एकड़ इसके अंदर है जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं बिल्कुल 100 गज के, चाहे भले ही न्यायालय का आदेश हो, लेकिन ये हाउस सुप्रीम है और उन गरीब लोगों को बचाने के लिए 60-65 एकड़ जहाँ गांव बचा हुआ है उस जमीन को जरूर छोड़ने की आप इसके साथ साथ और कृपा करें। मेरा यह अनुरोध है। पहले से हमारी पॉलिसी है कि जहां उस समय गांव बसा हुआ था, उस समय मकान बने हुए थे, उस एरिया को रिलीज करने का हमारा प्रावधान है, उसका जरूर अवार्ड सुनाते समय ध्यान रखें।